अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। यह है एक्सरसाइज 17.3, थर्ड एक्सरसाइज है। हो सकता है नए बुक में चैप्टर नंबर कुछ और हो, बट मतलब क्वेश्चन यही होगा। क्वेश्चन को आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एनी। यदि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ रहा है तो वो भी आप बता दीजिए। तो आइए इसको बनाएंगे कैसे वो हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक एक करके मैंने लिया है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। सबसे पहला काम क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 4x³ माइनस 2 2 जा 4 6 124x प्लस 120 आया। अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने बताया था कि आप इसको पहले फैक्टराइज, अभी जो हम बना रहे हैं दैट इज यूजिंग मेथड 1। मेथड 1 मतलब साइन स्कीम का हम यूज करने वाले हैं। मेथड 1 यूजिंग साइन स्कीम। हम क्या करेंगे, यदि आप साइन स्कीम का यूज कर रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करके और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव रखना है। अभी तो सबसे पहले नंबर कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट 4, तो मैंने बाहर ले लिया। x³ माइनस 4 3 जा 4 1 जा एंड दिस इज 4 3 जा। भाई ये 4 है। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है। यदि क्यूबिक फंक्शन आ जाता है तो उस केस में कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि यदि आपको क्वाड्रेटिक है तो आप 9th 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप मतलब फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप कर सकते हैं एमटीएस मेथड लगा करके। लेकिन क्यूबिक में क्या करेंगे, तो क्यूबिक में आपको फैक्टर थ्योरम का मतलब हेल्प लेना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम क्या है, तो आपको ये देखना होगा कि आपका कोई इसमें से कोई, इसके लिए चूंकि क्यूबिक है तो तीन रियल रूट हो सकता है कि मतलब तीनों के तीनों रियल हो, या नहीं तो एक रियल हो 2 इमेजिनरी हो, इस तरीके से। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करेंगे कैसे, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि आप इसका एक फैक्टर निकालिए। अब यदि एक फैक्टर निकल गया तो दूसरा भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि इसका क्या फैक्टर है, तो आपको करना कुछ नहीं है, एक्स का कोई एक ऐसा वैल्यू रखिए जिसके लिए 0 हो रहा हो। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले से कुछ ऐसा नोन रहता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, तो आप इसमें मतलब 0 1 2 मतलब ज़्यादातर केस में 0 1 2 से हो जाता है। मतलब या तो प्लस में 1 2 3 तक जाएगा, या नहीं तो निगेटिव में, मतलब जनरली ऐसा हो जाएगा। तो अभी जैसे हम 1 रखेंगे तो आप इसको ध्यान से देखिए, 1 पर ये 0 हो रहा है, 1 रखने पर ये मेरा एफ डैश एक्स जो है दैट इज 0। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डैश 1 जो है ये आपका क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। दिस इज 1³ मतलब 1 माइनस 31 प्लस 30, 30 प्लस 31 ये 30 ये 0 हो जाएगा। यदि ये 0 हो रहा है तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज फैक्टर, दिस इज अ फैक्टर, दिस इज अ फैक्टर ऑफ एफ डैश एक्स। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अभी समझा रहे हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आया, तो एक फैक्टर यदि आपको पता चल गया तो बाकी का फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अब करना क्या है, इसको इससे आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे कैसे, तो x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड करिए। भाई x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होने वाला है, x³ माइनस 31x प्लस 30। यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है, ये आप यहाँ पर x³ है तो भाई x² चाहिए, ये बन जाएगा आपको x³ और यहाँ हो जाएगा माइनस x², माइनस x²। ये हो जाएगा आपको माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलने वाला है x² माइनस 31x। अब चूंकि यहाँ x² है, यहाँ पर x है, तो क्या करना होगा, माइनस, यहाँ पर माइनस हमको लेना पड़ेगा, माइनस x से मल्टीप्लाई करिए तो ये, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x² और ये हो जाएगा माइनस x। भाई इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैंसिल होगा, माइनस 31 प्लस ये, तो ये हो जाएगा माइनस 30x और यहाँ पर आपको प्लस 30 है। अब क्या करना होगा, तो यहाँ माइनस 30x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो ये हो जाएगा -30x और माइनस माइनस प्लस 30। अब ये आपको कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के जीरो, ये जीरो, ये भी मतलब जीरो। तो आपको मिल गया ये क्वोशेंट। कहने का मतलब जब आप इससे डिवाइड किए तो ये, तो दूसरा फैक्टर आपको यही हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स जो ये था, तो हम बोलेंगे 4 इंटू एक्स माइनस 1, और जो दूसरा फैक्टर आया है वो आया है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, ये चीज़। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ तक आना, आपके पास ये था और यहाँ पर आकर के बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब क्या करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। अब समझिए एक चीज, एक फैक्टर मतलब यहाँ से जो ये स्टेप आया है, तो ये मतलब ऐसे डिवाइड करके लाया है। एक आप और दूसरा मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं कि मतलब बाकी का फैक्टर निकालने के लिए, ये डिवीजन यदि आप नहीं करना चाहें तो इसका एक दूसरा भी अप्रोच है। हम चाहते हैं कि उस अप्रोच को आप समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर मतलब हम वही स्टेप फॉलो करते हैं, हम ये डिवीजन वाला काम नहीं करते हैं। उसमें करना क्या होगा वो आप समझिए। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो चीज़ लिखा हुआ है क्या ये दिखाना पड़ेगा? आप चाहे तो दिखा दे, या नहीं तो आपको साइड में करके मतलब एक रफ में इसको मतलब हैंडल कर सकते हैं। दूसरा इसका क्या अप्रोच है? दूसरा अप्रोच ये है कि जैसे देखिए हम नेक्स्ट अप्रोच इसका दिखा रहे हैं। इसी मेथड के अंदर एफ डैश एक्स हम मेरा आया हुआ है, क्या आया हुआ था, 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 31x प्लस 30। इसको हम कैसे बनाएंगे वो ज़रा समझिए। इसमें भी हम फैक्टर थ्योरम लगाने जा रहे हैं और इसमें फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फैक्टराइजेशन, अब ये फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ, तो भाई 4 ये तो पता चल चुका था कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है। यदि एक फैक्टर इसका x माइनस 1 है तो बाकी कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, सो देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है, भाई आपको इसमें पेयर में टर्म रखना है, पेयर में यहाँ पर टर्म रखना है और इस तरह से रखना है कि आपको x माइनस 1 मिल जाएगा। अब इसके साथ हम क्या यहाँ पर ऐसा टर्म रखें ताकि उस दोनों में कॉमन लेंगे तो वो x माइनस 1 हो जाएगा। तो आप सोच करके देखिए, यदि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे कॉमन लेंगे, भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, आप इसमें से कॉमन लीजिए एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस 1। आपको x माइनस 1 हर टर्म में चाहिए। तो अभी मैंने एक्स क्यूब के साथ ये सोचा कि क्या ऐसा टर्म रखे ताकि कॉमन आकर के x माइनस 1 आ जाए। और x माइनस 1 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है। यहाँ तक आपको तो करना ही है। ये जो डिवीजन मेथड आप यदि नहीं करना चाहते हैं, जो लोग डिवीजन नहीं फॉलो करना चाहते हैं वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। आप फॉलो करना चाहिए या नहीं, फॉलो करना चाह रहे हैं या नहीं, दैट इज नॉट द मैटर। मैटर इज इसका क्या क्या मतलब अप्रोच या क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकता है, हम उन सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो ये बातें हुई। दूसरा जो हम निकाल रहे हैं, तो एक फैक्टर चूंकि हमको पता चल चुका था, तो दूसरा फैक्टर कैसे आएगा वही हम बता रहे हैं। तो चूंकि x माइनस 1 यहाँ फैक्टर था, इसीलिए यहाँ पर आपको x माइनस 1 जनरेट करना है। तो ये आ गया यहाँ पर। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था क्या, जो एफ डैश एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है। तो यदि नहीं है तो आप क्या करिए, मतलब वही चीज़ जो आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है यही आप दोबारा से लिख दीजिए, ताकि ये कट करके बैलेंस हो जाएगा और ओरिजिनल जो इसका फॉर्म था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या रखे ताकि फिर से एक्स माइनस 1 आए, तो सोचिए यहाँ पर क्या रखेंगे, तो x रखेंगे। यदि इस दोनों में इस दोनों में हम कॉमन ले, क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, और यदि x कॉमन आएगा तो फैक्टराइज होकर के x माइनस 1 आएगा। यहाँ आप देखिए यहाँ पर -31x है और यहाँ -x लिखा, तो भाई -x, तो हमको अब क्या लिख लेना चाहिए, -30x। अभी इसके साथ क्या लिखे, तो लास्ट वाला नंबर 30, लास्ट वाला जो टर्म है वो आपको अपने आप बैलेंस हो जाएगा। यदि आपको ये लास्ट वाला नहीं बैलेंस हो पा रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे,
तो उसको चेक करने की जरूरत पड़ती है। अभी मेरा अपने आप मैच कर गया तो सही है। अब आपको होगा क्या, सो देखिए ये जितने भी फैक्टर हैं आप ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, सब इस तरह से अरेंज है कि इसमें x-1 कॉमन मतलब फैक्टर आएगा, यहाँ से भी x-1 आने वाला है, यहाँ से भी x-1 आने वाला है। कैसे आएगा वो जरा देखिए यहाँ पर। यह हम अगला लाइन में लिखने वाले हैं, दिस इज 4। भाई यहाँ से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन तो ये x-1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो x-1 आ जाएगा, यहाँ से आप -30 कॉमन लीजिए तो ये आपको x-1 आएगा। अब यहाँ से 4 इंटू x-1 सब जगह से कॉमन आ गया, अंदर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस x -30। आप ध्यान से देखिए तो यही चीज़ आया है कि नहीं, जो आपने उस समय डिवाइड करके लाया था वो डायरेक्ट मतलब फ्लो में आप लिखते ही रहेंगे और ये आ जाएगा। ये है बहुत आसान, मतलब अभी चूंकि हमको समझाना पड़ रहा है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप यदि इस चीज़ को सीख ले तो तुरंत बन जाएगा और ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन। इस तरीके से आ गया। अब दूसरा 4x-1 मैंने बताया था कि यदि क्यूबिक है तो 3 रूट्स आना चाहिए, तो एक लीनियर फैक्टर है तो एक रूट आ गया, और दूसरा आपको दूसरा आपको क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से 2 रूट मिलने वाला है। अब 2 रूट हो सकता है रियल भी हो या इमेजिनरी भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये फैक्टराइज हो रहा है। आप इसको x मतलब 6 5 जा 30 होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं x-5 एंड x-6, तो इस तरीके से ये फैक्टराइज हो गया। कुल मिलाकर के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), तो आपको करना क्या है, dy/dx निकालना है। जब ये dy/dx निकल गया तो क्या करना है, तो फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइज भी हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव रखना है, तो हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। कहीं मान लीजिए इसमें ऐसा होता कि 1 - x होता तो हम वहाँ से माइनस कॉमन ले लेते और फिर माइनस को बाहर करते। अब जब ये सब चीज़ हो गया है तो अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, तो इसको 0 कर दीजिए। इसको 0 करेंगे तो हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। भाई ये क्रिटिकल पॉइंट है। इसके बाद क्या करना है, साइन स्कीम बनाना है। तो साइन स्कीम कैसे बनेगा, तो देख लीजिए। साइन स्कीम 1, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 6 आएगा। अब जैसे ही साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इधर ये इन्फिनिटी होता है, इधर -इन्फिनिटी। अब समझिए राइट मोस्ट कॉर्नर से आपको साइन लिखना है। राइट मोस्ट कॉर्नर मतलब इधर, इधर राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। भाई आप चाहे तो इधर से भी जा सकते हैं, बट आप मतलब हम जो बता रहे हैं आपको राइट से, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, बट हम जो बता रहे हैं आपको राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। राइट मोस्ट यहाँ पर देखना है कि कौन सा साइन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कौन सा साइन होगा, ये चीज़ हम आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में भी बताए थे। यहाँ पर साइन यहाँ से देखना है। यदि ये पूरा x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है तो आपको यहाँ 4 के पास देखिए क्या साइन है, तो ये क्या है, पॉजिटिव। यदि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस होगा और बाकी अल्टरनेट होगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस। मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते फिर अल्टरनेट चलता। दूसरी बात, एक चीज़ और बताए थे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई फैक्टर ऐसा है जिसका पावर इवन नंबर होता है तो उसके दोनों तरफ सेम साइन होता है। वैसे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइजेज में, जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर डिस्कशन हो जाएगा। तो अभी आप ये समझिए कि राइट मोस्ट कॉर्नर पर पॉजिटिव साइन, चूंकि यहाँ प्लस था, माइनस होता तो माइनस, तो प्लस है तो प्लस लिया, उसके बाद अल्टरनेट साइन। अब आपको देखना है कि कहाँ पर मैक्सिमम कहाँ पर मिनिमम। तो भाई ये निगेटिव से पॉजिटिव गया है, याद करिए। जब dy/dx का साइन निगेटिव से पॉजिटिव, ये क्या चीज़ है, तो ये साइन स्कीम है। किसका साइन स्कीम है भैया, साइन स्कीम साइन स्कीम ऑफ dy/dx, या नहीं तो आप इसको f'(x) बोल सकते हैं। तो इसका साइन स्कीम है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो f'(x) है कहाँ पर निगेटिव कहाँ पॉजिटिव। dy/dx आपका ये है, f'(x) है। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें 4 या 5 रखेंगे तो इसका क्या वैल्यू होगा, इसमें मान लीजिए हम पूछे कि इसमें 2 रख देंगे f' में, f'(2) का वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या होगा वो नहीं पूछ रहे हैं आपसे, बस इतना पूछ रहे हैं कि बताइए ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्या होगा, मतलब किस तरह का साइन आएगा। तो आदमी पुट करेगा, क्या बोलेगा कि पहले पुट करेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे तब बताएंगे। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, ये साइन स्कीम वही बता रहा है कि क्या वैल्यू रखेंगे। आप 1 से छोटा कोई भी नंबर इसमें आप रख देंगे, कोई भी
मतलब कुछ भी रखेंगे तो इस बात की गारंटी है निगेटिव आएगा। हमसे आप पूछिए कि इसमें -2 रखेंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे निगेटिव। -4 रखेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। -7 रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। -100 रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव। कैसे बोल रहे हैं, बिना रखे बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास साइन स्कीम है। बहुत बच्चे को मैंने देखा है कि ये सब काम कर लेते हैं, साइन स्कीम भी बना लेता है, आंसर भी आ जाता है, सब एकदम पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाता है कि आखिर ये है क्या, ये साइन स्कीम कह क्या रहा है, वो बात बिल्कुल ही नहीं समझ पाते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मालिक, आप इस चीज़ को समझिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उसका एनालिसिस करिए, और यदि सॉल्व हो भी गया तो केवल आंसर पे नहीं जाइए, उससे कोई फायदा नहीं होता। आंसर तो लाना ही लाना है, उसके उसके अलावा आपको उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम बता रहे हैं कि मतलब dy/dx क्या बताना चाह रहा है, इसका जो साइन स्कीम आया है तो ये क्या बताना चाह रहा है। यदि हमसे पूछे कि यदि 2 इसमें 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या 1 से 5 के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो रहा है। खैर, आप ये समझ चुके हैं। अभी क्या करना है कि मैक्सिमा या मिनिमम बताना है। तो भाई यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव गया है तो यहाँ पर लोकल मिनिमम होगा, लोकल मिनिमम। पॉजिटिव से निगेटिव गया है तो लोकल मैक्सिमम होगा, या यहाँ पर लोकल मिनिमम होगा। तो हमको क्या लिखना चाहिए, हमको ये लिखना है कि 10 सो देयर एग्जिस्ट, चूंकि स्पेस मेरे पास कम हो गया, लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 1 और 6 पे भी आपको लोकल मिनिमम आया है। दूसरी बात, देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5। ये तो निकालना ही था। इसमें एक चीज़ और बोला था कि लोकल मैक्सिमम वैल्यूज होगा क्या, वो भी बताइए, और ये लोकल मिनिमम हो रहा है क्या, वो भी बताइए। इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, तो सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस कर्व। अब आप यहाँ पर देखिए कि मिनिमम, जैसे वही लोकल मैक्सिमम वैल्यूज निकालना है, तो चूंकि मैक्सिमम आया 5 पर, तो F5 का वैल्यू आपको निकाल देना है। F5 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उसमें 5 रख दीजिए। उसी तरह से लोकल मिनिमम वैल्यू आप उसमें 1 रख दीजिए तो F1 निकल जाएगा, 6 रख देंगे तो 6 आ जाएगा। आई होप आप ये समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन को समझाने में बहुत टाइम लगा है, चूंकि इसमें कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने पूरा डिलीवर किया। बाकी का जो क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर हम मतलब स्पीड बढ़ा देंगे, वहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर ये आपको क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है कि नहीं, और इन्फ्लेक्शन है तो वो भी बताइए। तो सबसे पहला काम आप समझ चुके हैं कि dy/dx हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से आइए, इसका dy/dx मतलब f'(x), तो भैया इसका f'(x) मतलब 3x² माइनस 12x प्लस 9। क्या करना था, फैक्टराइज करना था। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट है तो पहले बाहर ले लीजिए, 3x² माइनस 4x प्लस यहाँ से 3 4 जा और 3 3 जा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए कि ये 3 है, मतलब 3, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो x माइनस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 1 जा 3, तो क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस 3। dy/dx आ गया। क्रिटिकल पॉइंट अब निकालना है, तो करेंगे क्या, क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy/dx को आप 0 करेंगे। dy/dx को 0 करेंगे, जैसे ही dy/dx को हम लोग 0 करेंगे तो हमको यहाँ से x मिल जाएगा। x का वैल्यू 1,3 है। आपको नंबर लाइन पे चले जाना है, 1 एंड दिस इज 3। भाई साइन स्कीम मैंने बताया था, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ पर क्या लिखना क्या है आपको, इसको लिखना यह है कि देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम एट, चूंकि एक ही पॉइंट है इसीलिए लोकल मैक्सिमम, एक से ज़्यादा आता तो लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 and there exists local minimum at x इक्वल टू 3। दूसरी बात, वो मैक्सिमम या मिनिमम है क्या, तो वो भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर f' x मतलब f लोकल
लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, तो ये क्या होगा, तो F1 फंक्शन में 1 रख देना है, इसमें 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, तो 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, 16 प्लस 9 25 माइनस 6, ये आपको आने वाला है 15 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 19। तो भाई इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसको आप देख लीजिए, तो मिनिमम कहाँ पर आया था 3 पर, तो ये F3 आपको निकालना है, इस फंक्शन में 3 रख दीजिए, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालने के बाद फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज करने के बाद आप वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। जब आपको क्रिटिकल पॉइंट आया तो साइन स्कीम बनाइए, साइन स्कीम बनाने के बाद आप मतलब जहाँ पर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, मतलब उधर से देखना है, लेफ्ट से राइट की ओर देखिए कि जब x बढ़ रहा है, कुछ लोग इधर से देख लेते हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव, नहीं, इधर से x जब बढ़ेगा तब भाई ये पॉजिटिव से निगेटिव देखना है, तो लेफ्ट टू राइट। और जब हम साइन स्कीम की बात करते हैं कि साइन स्कीम मतलब यहाँ प्लस है उसके बाद, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो उधर जाते हैं राइट टू लेफ्ट, तो साइन स्कीम में ये बात है। अब यहाँ से ये निकाल करके कर दिए। एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि या तो आप साइन स्कीम से बना लीजिए इस तरह के क्वेश्चन, तो ये जो मेथड 1 है दैट इज यूजिंग साइन स्कीम, इसी क्वेश्चन को आप चाहे तो दूसरे तरीका जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट था उससे भी आप बना सकते हैं। तो उससे कैसे बनाएंगे, तो उससे बनाने के लिए यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ तक का जो स्टेप्स हैं वो सेम है, मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब उसके बाद का जो स्टेप्स है वो क्या होगा वो जरा आप देख लीजिए। तो यहाँ हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, मेथड टू की यदि बात होगी तो मेथड 2 के लिए, मेथड 2 में यहाँ से यहाँ तक का सेम स्टेप होगा। जब ये आ जाएगा तो आपको क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। अब सेकेंड डेरिवेटिव चूंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ये था तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए फिर से, तो ये हो जाएगा आपको 6x माइनस 12, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसका वैल्यू आप उस पॉइंट पर इसका वैल्यू निकालिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो भाई यदि आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो समझिए क्या होने वाला है, 6 इंटू 1 माइनस 12, दिस इज 6 माइनस 12 जो कि माइनस 6 है और ये लेस देन 0 है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव आपका निगेटिव आ रहा है। और यदि ये निगेटिव आ रहा है तो हम बोल सकते हैं सो देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, और आप देखिए एट x इक्वल टू 1 पर आपको मैक्सिमम आया भी था। दूसरी बात फिर से आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, तो 3 पर, एट x इक्वल टू 3, तो जब आप 3 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, कितना पर निकालना था भाई, कहाँ पर रखना है, ये सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 6 इंटू 3 माइनस 12। आपको ये जो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू किस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर, और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया है, d2 मतलब dy बाई डी एक्स को 0 करने पर, तो ये आ जाएगा आपको 18 माइनस 12 जो कि 6, और ये आपका ग्रेटर देन 0 है। तो यदि पॉजिटिव है तो ये आपको लोकल मिनिमम यहाँ से आपको मिलेगा, देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 6। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम इसको बना पाएंगे। अच्छा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, ये जो क्वेश्चन था मतलब 4 बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है,
इसको भी आप जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट था उससे भी आप बना सकते हैं। तो ये हम साइन स्कीम से यहाँ बनाए थे, इसको सेकेंड डेरिवेटिव से आप बना सकते हैं। तो आइए हम अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम कैसे मतलब बना पाएंगे। तो यहाँ पर यदि दिया हुआ है एफ, तो लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसको डिफरेंशिएट वैसे भी कर सकते हैं, बट चूंकि बाद में आपको फैक्टराइज करना रहता है, तो जब बाद में हमको फैक्टराइज करना ही है तो फिर अभी क्यों हम मल्टीप्लाई करें, क्यों ना ऐसे ही मतलब हम डिफरेंशिएट कर ले। तो आइए इसको हम बना के दिखाते हैं। मतलब एफ डैश एक्स, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे और डेरिवेटिव होगा क्या वो जरा समझिए। भाई ये u इंटू वी पर डिफरेंशिएशन होगा। अब u इंटू वी मतलब जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और इसको छोड़ दीजिए, x प्लस 2 को मैंने छोड़ दिया, प्लस x माइनस 1 को इस बार छोड़ेंगे और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये होने वाला है 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप देखिए इस दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 और यहाँ पर बचने वाला x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो 2 इंटू दिस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 2। इस चीज़ को हम लोग और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 2। यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 2 एंड दिस इज 2x प्लस x, सो दिस इज 3x। तो यहाँ से हम लोग को 3x इंटू एक्स प्लस 2 मिला। अब आपको क्या करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट, चूंकि हम साइन स्कीम का यूज कर रहे हैं तो हम क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर निकाल रहे हैं। x इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स को 0 कर देना है, मतलब एफ डैश एक्स को 0 करना है। जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो ये आपको मिलेगा x 3x इंटू एक्स प्लस 2 0, यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिलने वाला है x इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस 2। तो ये चीज़ आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे ले जाना है, नंबर लाइन पे जाने का मतलब दिस इज माइनस 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। और यहाँ पर साइन, तो मैंने बताया था कि यहाँ साइन क्या पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। अब आपको देखना क्या है, तो पॉजिटिव से निगेटिव, यदि पॉजिटिव से निगेटिव गया है तो ये लोकल मैक्सिमम होगा, और निगेटिव से पॉजिटिव गया है तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। तो यहाँ बोलना होगा आपको, सो देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस 2 एंड देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 0। और आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज भी बताना है, तो आपको निकालना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन में जाना है और -2 रख देना है, f -2 उसमें रख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हुआ। लोकल मिनिमम क्या हुआ, तो लोकल मिनिमम वैल्यू ये क्या होगा, तो ये आपको देने वाला है f में आपको 0 रख देना है, तो f0 का वैल्यू हो जाएगा आपको, जो भी यहाँ पर रखिएगा तो आएगा वही आपका आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम के क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको आप चाहे तो मतलब सेकेंड डेरिवेटिव का यूज करके, मतलब डिफरेंशिएट, यहाँ पर हम इसको मेथड 2 भी यूज कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो चूंकि ये सेकेंड मतलब यहाँ पर आ चुका है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो इसको फिर से, इसको चाहे तो हम u इंटू वी पर, या नहीं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एफ डैश एक्स हमारा दिया हुआ है, एफ डैश एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x। यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालना है एफ डबल डैश, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 6, यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, तो ये पॉइंट रखना है, तो f डबल डेरिवेटिव मतलब 0 पर, तो 0 जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 1, दैट इज 6 इंटू 1, जो कि 6 है, ग्रेटर देन 0 है। और यदि ग्रेटर देन 0 आया मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा, तो 0 पर आपको लोकल मिनिमम मिलेगा। दिस इम्प्लाइज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 0। और यदि आप f डबल डेरिवेटिव कितना पर, तो -2 पर,
-2 पर यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6 एंड दिस इज -2 + 1, यहाँ से आएगा 6 एंड दिस इज -1, ये आएगा -6 लेस देन 0 है, मतलब डबल डेरिवेटिव -2 पर क्या है, निगेटिव है। और यदि ये निगेटिव है तो ये दिस इम्प्लाइज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, तो उस फंक्शन में जाना है, न कि डेरिवेटिव में या सेकेंड डेरिवेटिव में। फंक्शन में जा करके जो -2 है वो रख दीजिए और 0 आया था वो, तो लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा, काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए x अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको जरा हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको f' निकालेंगे, दिस इज 1 इंटू ई एक्स प्लस एक्स इंटू ई एक्स। कॉमन क्या आएगा भैया, e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स। करना क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इसको आपको 0 कर देना है। f' को जैसे ही आप 0 करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 प्लस एक्स 0। भाई ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, e टू दी पावर x का भी 0 नहीं होता है, इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा ही होता है, आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये हम इधर जाएगा भी तो 0 बाई दिस 0 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से हम x इक्वल टू -1 लिखने वाले हैं। अब -1 पे आप साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ -1 है, साइन क्या देखना है, तो इधर यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आने वाला है आपको निगेटिव, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो ये हो जाएगा आपको लोकल मिनिमम। तो बोल दीजिए यहाँ पर, सो देयर एग्जिस्ट लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू -1। और वो लोकल मिनिमम है क्या, ये भी निकालना है। लोकल मिनिमम वैल्यूज ये हो जाएगा आपको f, फंक्शन में -1 रख देना है, तो -1 इंटू ई टू दी पावर -1 इंटू 1/e, आप चाहे तो -1/e भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी हो जाना चाहिए, दिस इज ऑल्सो। इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं कि क्या वैल्यू होना चाहिए। तो मतलब एक अननोन नंबर नहीं है बल्कि अननोन कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे। सेम अप्रोच होगा, f' हम लोग निकालेंगे dy/dx। f' यदि आप देखेंगे, इसका डेरिवेटिव आप देखेंगे तो क्या होने वाला है, 3x² क्यूबिक फंक्शन है, 3x² -2 × 4ax प्लस a²। जैसे ही आपका डेरिवेटिव निकल जाता है तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो भाई आप देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग MTS मेथड, 3a² है तो 3a² आया, तो इसको हम लोग 3a इंटू a लिखेंगे, और 3 -3a माइनस a ये -4a देगा। तो इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, 3x² माइनस 3ax माइनस 3a, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -ax प्लस a²। अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर x माइनस a माइनस a, x माइनस a, भाई x माइनस a तो ठीक है, दिस इज 3x माइनस a। क्रिटिकल पॉइंट x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। अब यहाँ से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा वो समझ लीजिए। तो इसको dy/dx f' को 0 करेंगे, जैसे आप 0 करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा a/3। नंबर लाइन पे चले जाना है, यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में a/3 पहले होगा, a बाद में होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव जाना है, तो लोकल मैक्सिमम, और ये क्या होगा, तो लोकल मिनिमम। बाकी का काम जो है आप खुद से अब लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इसको आप देखिए अननोन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होगा f', तो ये होगा x का डेरिवेटिव 1 माइनस a², 1/x है, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x²। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1/x²। अब इसको करना क्या है, तो x², ऊपर में आपको जाएगा x² माइनस a², दिस इज x प्लस a इंटू x माइनस a एंड दिस इज x²।
आपको क्या करना है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा -a, नंबर लाइन पे चले जाना है, साइन स्कीम हम लोग बनाएंगे, दिस इज -a एंड दिस इज a, दिस इज प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, लोकल मैक्सिमम होगा, निगेटिव से पॉजिटिव गया है तो लोकल मिनिमम होगा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हैं क्या, तो वो आप जाकर रख दीजिए फंक्शन में तो वो मिल जाएगा, और काम आप खुद से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ये है क्वेश्चन नंबर 3, द फंक्शन y इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 2 शायद नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू a log x प्लस दिस हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम का मतलब होता है तो या तो मैक्सिमम रहा होगा या नहीं तो मिनिमम रहा होगा। इसी को प्लूरल फॉर्म में एक्सट्रीमा कहीं कहीं पर लिखा रहता है, तो एक्सट्रीमा का मतलब वही हुआ, ये हो सकता है ये मैक्सिमा रहा होगा या नहीं तो हो सकता है तो मिनिमा रहा होगा। तो बोल रहा है कि एक्सट्रीम वैल्यू एट 1 and 2, 1 और 2 पर इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 पर इसका या तो मैक्सिमम रहा होगा या नहीं तो मिनिमम रहा होगा। खैर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पर जीरो होगा। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स 1 पर या 2 पर वो जीरो होगा। तो भाई dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, 1 और 2 पे जीरो करेंगे, a और b में एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन आएगा, उस 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको हम बना करके दिखाते हैं कि कैसे हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 2bx प्लस 1। dy बाई डी एक्स चूँकि यहाँ पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम एक्सट्रीम वैल्यू क्या लिखेंगे, सिंस fx हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। सो हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 ये जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 रखिए तो ये हो जाएगा a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो 0। यहाँ पर यदि हम रखते हैं 2 तो ये हो जाएगा a बाई 2 प्लस 2 जा 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है दिस इज 2a प्लस 8b प्लस 2 इक्वल टू 0। यह हम लोग को a प्लस 8b प्लस 2 एंड दिस इज 0। ये सेकेंड इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो करेंगे क्या, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 माइनस 2b जो कि 8 माइनस 8b माइनस 2b होगा, और 2 प्लस 2 माइनस 1 0, 8 माइनस 2 6b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को b का वैल्यू मिलने वाला है -1 अपॉन 6। अब ये b का वैल्यू किसी भी फंक्शन में आप रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में, तो a प्लस 2 एंड b का जो आया है दैट इज -1 बाई 6 प्लस 1, दिस इज 0। यहाँ से आपको मिलने वाला है a -1 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज a, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 बाई 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलने वाला है a इक्वल टू -2 बाई 3। 10 हम क्या बोल सकते हैं, 10 वी गेट क्या मिला हम लोग को, तो a का वैल्यू -2 बाई 3 एंड b जो आया है दैट इज -1 बाई 6, और यही आपका फाइनल आंसर है। यही पूछा गया था कि यदि फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू 1 और 2 पे हो तो कैसे हम लोग a और b कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है सो दैट log x अपॉन x हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x। बोला गया है कि x इक्वल टू ई पर इनका मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम इसका क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, और साइन स्कीम में हम ये दिखा देंगे कि dy बाई डी एक्स जो है एट एक्स इक्वल टू ई पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। एक ये मेथड हुआ, और दूसरा यदि सेकेंड डेरिवेटिव का आप यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स निकालिए
और फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद ई यदि हम रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, यदि नेगेटिव है तो क्लियर हो गया। दोनों ही मेथड से आप बना सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मतलब कैसे इसको बना सकते हैं। दिस इज वाई इज इक्वल टू, ये वाई इक्वल टू लॉग एक्स, दिस इज लॉग एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है। तो इसको हम मेथड 1 से अभी बना रहे हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये यू बाई भी है तो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, वी ए स्क्वायर भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास x है तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x लिखना है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, माइनस लॉग एक्स लिखना है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। यहाँ से 1 माइनस लॉग एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसको जीरो कर देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करना है। डी वाई बाई डी एक्स को आप जीरो करेंगे तो सोचिए क्या हो सकता है, तो भैया 1 माइनस लॉग एक्स एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो गया। दिस इज 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको 1 इक्वल टू लॉग एक्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो log x है यहाँ बेस में क्या है e एंड दिस इज 1। अब यदि इसको हटाएंगे log यहाँ से तो x इक्वल टू ई का पावर 1, कहने का मतलब x इक्वल टू ई होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है log का। log का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको कहीं भी log a बेस b इक्वल टू k है तो log का डेफिनेशन था log यदि हटेगा तो इसका मतलब होता है a इक्वल टू बी का पावर के। भाई मेरे यदि ये है, यदि ऐसा है तो आपको ऐसा लिख लेना चाहिए यहाँ से ये, और कभी कभी आपको ऐसा भी ज़रूरत पड़ सकता है। मतलब यदि आपको ये चीज़ दिया हो कि a इक्वल टू बी का पावर के, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू के। मतलब ये ऐसे लिखा रहे हैं, या नहीं तो आपको ऐसा लिखा रहे हैं कि b का पावर k इक्वल टू a लिखा हो तो भी आप इसको लिख सकते हैं k इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए कि जैसे 2 टू दी पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस चीज़ को आप लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि 3 इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2, लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2। तो ये भी एक तरीका है, मतलब पावर में दिया हो, एक्सपोनेंट में दिया हो तो कैसे हम लोग उसको दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। खैर ये ज़रूरत, मतलब ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ज़रूरी पड़ा था तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया, क्योंकि ये भी चीज़ आपको बहुत काम का है और ज़रूरत पड़ता है, बार बार ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको बता दिया। अब आप इसको देखिए कि x इक्वल टू ई हमने निकाला क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू ई लिखेंगे। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर भाई ये क्या है, इधर पॉजिटिव, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर साइन स्कीम कैसे बनाएंगे, तो साइन स्कीम कैसे बनाएंगे ये चीज़ आप यहाँ देखिए 1 माइनस लॉग एक्स। यहाँ पर एल्जेब्रिक की तरह नहीं काम होगा क्योंकि यहाँ पर लॉग एक्स है। तो इस केस में हम साइन स्कीम कैसे पहचाने कि क्या होगा, तो आपको इससे बड़ा या इससे छोटा कोई एक वैल्यू रखना पड़ेगा, या तो इधर का कुछ रख दीजिए, नहीं तो इधर का रख दीजिए, और किसी एक इंटरवल का आप साइन पता कर लीजिए, उससे आपको निकल जाएगा। तो क्या करें, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इससे छोटा एक नंबर हम रख देते हैं। जैसे ये ई का वैल्यू होता है 2.7325, ठीक है। हम इससे छोटा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 रख दिया। सपोज यहाँ पर एक वैल्यू होता है 1, लेट से x इक्वल टू 1 इससे छोटा होगा। यदि हम इसमें 1 रखेंगे एट x इक्वल टू 1 तो हमको क्या मिलेगा, मतलब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 क्या होने वाला है जरा देखिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1, 1 बाई 1 जो कि 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव आ रहा है तो इस साइड इसको निगेटिव मिलेगा।
आप चाहे तो इधर का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि इधर का करना हो तो कैसे करेंगे, तो ई से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, ई से बड़ा 2.73 से बड़ा मान लीजिए हमको लेना होगा, तो हम पता है क्या लेंगे, हम ले लेंगे इधर का वैल्यू ई ए स्क्वायर, हम लेंगे ई ए स्क्वायर, ई क्यू ऐसा ले लेंगे। क्यों लेंगे ऐसा, ज़रा सोच के देखिए। यदि आप ई ए स्क्वायर आप इसमें रखते हैं, मतलब 1 माइनस लॉग ई ए स्क्वायर, और यहाँ ई है और यहाँ पर ई ए स्क्वायर है, 1 माइनस ये क्या देने वाला है, तो ये 2 लॉग ई बेस ई, दिस इज ई ए स्क्वायर। भाई ये 1 माइनस 2 इंटू 1 एंड ई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 ई ए स्क्वायर। ये आपको निगेटिव आ रहा है, कहने का मतलब इधर आप कोई भी पॉइंट रखेंगे तो आप निगेटिव मतलब निगेटिव मिलेगा, इधर रख रहे हैं तो पॉजिटिव और इधर रख रहे हैं तो निगेटिव। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब क्या है। अब ज़रा आप देखिए कि ई पर क्या हुआ, पॉजिटिव से निगेटिव। यदि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं सो देयर एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ई। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो उसको भी यूज करके बना सकते हैं। तो इसको हम बनाए, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन मतलब ये एक्सरसाइज 17.3 मतलब थर्ड एक्सरसाइज जो है मैक्सिमा मिनिमा का, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका जो अगला एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।